अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अहमद रिव्यूज़। तो शेर के एपिसोड नंबर 13 में क्या होगा और क्या शेर को होश आएगी और वो अपने चचा से बदला लेगा, ये सब हम जानेंगे इस एपिसोड नंबर 13 में। तो आइए हम सब जानते हैं। ये सब जानने से पहले कीजिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। तो शेर के एपिसोड नंबर 13 में क्या होगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शेर के साथ फजर भी उसके साथ अस्पताल में रही और उसका भरपूर ख्याल रखती रही, क्योंकि फजर भी शेर के चचा के इरादों से कुछ न कुछ वाकफ थी। वो जानती थी कि शेर का चचा उसे नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेगा और वो ऐसा होने नहीं दे सकती थी। वो शेर के साथ रहती है और उसका ख्याल रखती है, यहाँ तक कि वो अपने बाप से भी झगड़ा करती है और अपने बाप की बजाय शेर को चुनती है ताकि वो उसके साथ रहे और उसकी सारी ज़िंदगी ख्याल रख सके। शेर को होश आ चुकी थी, ये तो हम सब जानते हैं, और शेर के साथ फजर भी रहने लगी। और फिर जैसे ही फजर शेर के कमरे में जाती तो फाहद भी उसके साथ जाता, क्योंकि शेर की याददाश्त थोड़ी थोड़ी जा चुकी थी। फाहद को ये डर था कि फजर उसे फिर से सारा कुछ याद ना दिला दे और वो हमारे लिए खतरा ना बन जाए। इसीलिए जब भी फजर शेर के कमरे में दाखिल होती तो फाहद भी पीछे पीछे चला जाता। मगर जैसे भी आखिरकार शेर को होश तो आ ही गया। शेर ने जब फजर को देखा तो उसे कुछ ना कुछ पहले तो याद आया, मगर फिर थोड़ी देर के बाद वो सारा कुछ भूल गया और उसने फजर का गला पकड़ लिया। ये सब देखकर फाहद बहुत खुश हो रहा था कि उसे सारा कुछ याद भूल गया और अब वो उनके बारे में कुछ नहीं जानता और वो आसानी से अपना काम कर लेंगे। और वो उसकी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठ गए थे। फाहद तो यहाँ तक गिर गया था कि वो शेर की बहन के साथ ज़बरदस्ती करने लगा और तो और उसकी तस्वीरें छुप छुप कर बनाने लगा। और शेर का चचा भी अपने बेटे फाहद की शादी शेर की बहन के साथ करवाना चाहता था। जब तक शेर कोमा में रहे तब तक उसकी बहन की शादी हो जाए। अगर वो शेर कोमा से बाहर आ गया तो फिर उनकी शादी नहीं होने देगा। और वो चचा की नीयत से बाखूबी वाकिफ था और फाहद को भी हरगिज़ अपनाना नहीं चाहता था। फजर ने शेर की रिकवरी में भरपूर साथ दिया और वो उसके साथ ही रहती थी। मगर जब शेर ने फजर का गला पकड़ा तो वो रोने लग गई कि मैंने उसका इतना ख्याल रखा और वो ऐसा। और जब उसे पता चला कि शेर को याददाश्त गुम हो चुकी है तो वो फिर समझ गई कि उसकी कोई गलती नहीं है। और फजर का पापा भी उसे मरता हुआ तस्लीम कर लेता है और उसके लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह देता है। मगर जैसे तैसे शेर को होश आ जाती है और वो अपने घर वापस चला जाता है। ये सब देखकर उसका चचा और उसके बेटे दोनों बहुत परेशान थे कि शेर को आहिस्ता आहिस्ता कहीं सब कुछ याद ना आ जाए और वो हमसे बदला ना ले और फिर तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते थे कि जख्मी शेर पहले से ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। और तो उन लोगों ने अपने साथ एक और डॉक्टर को शामिल कर लिया कि शेर के खिलाफ एक और साजिश रची जाए और उससे होश ना आ पाए। मगर शेर तो शेर था, शेर ने अपनी बीमारी के खिलाफ जंग लड़ी और जीत गया। और जब उसे होश आई तो उसने अपने घर जाने का मुतालबा किया तो उसे घर जाने की इजाज़त तो दी गई, मगर बहुत ही मुश्किलात से। शेर की माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई कि मेरा बेटा आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो रहा है और वह एक ना एक दिन ज़रूर बहुत बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता शेर बिल्कुल ही सेहतयाब हो जाता है और अपने पापा के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसका वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सब सुनकर वो रोने लगता है और वो कहता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि ये कत्ल किया गया है। तो उसका चचा कहता है जिसने भी तुम्हारे बाप को मारा है तो अल्लाह उसको ज़रूर पूछेगा, हम ज़रूर उसका बदला लेंगे। तो शेर कहता है कि किसी और ने नहीं, तुमने ही मेरे बाप को मारा है। तुमने हमारी जायदाद में से बहुत कुछ कब्जा कर लिया है, मैं ये सब जानता था, मगर बाबा कुछ नहीं कह रहे थे। तो डिटेल में जो भी होगा वो आने वाले एपिसोड में नंबर 13 में पता चल जाएगा। तब तक के लिए आप करें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ताकि आने वाली नई नई वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। शुक्रिया।